आज हम आपको लेकर आए हैं खाटू श्याम धाम, जो कि दिल्ली में स्थित है। खाटू श्याम जी के जो मंदिर हैं वो देश के अलग अलग शहरों में स्थित है, लेकिन सबसे बड़ा जो मंदिर है वो राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहां पर बाबा श्याम का एक विख्यात मंदिर है। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है। दिल्ली के अंदर जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो पानीपत, सोनीपत, करनाल वाले रोड पे है। जैसे ही थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो अलीपुर से पहले सीधे हाथ की तरफ आपको भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो मिलेगा। यहाँ पर जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही लगता है, और या फिर आप बस वगैरह से भी इजीली जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हर मंदिर की तरह यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं है, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर जाके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर जो है काफी बड़े क्षेत्र में बना है। यहाँ पर आपको साइडों में रेलिंग मिलेगी, जिससे कि आप एक लाइन में चल सकें, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अष्ट धातु से बने हुए बहुत बड़े भगवान खाटू श्याम के चरण जो हैं दिखाई देते हैं। सीधे सीधे आपको लाइन में चलना है। पैरों में आपके आर्टिफिशियल जो है घास वो बिछाई गई है, तो आप नंगे पैर ही अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर जूते लेकर जाना अलाउ नहीं है। जूते वगैरह रखने के लिए बाहर जूता घर है, वहाँ पर आप जूते रख सकते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर में आगे की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट की तरफ काफ़ी बड़ा मैदान है, और वहाँ पर कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो निश्चित ही वो झूले वगैरह की जिद करेंगे, या आप उन्हें झूला वगैरह झुला सकते हैं। बीच बीच में कुछ एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिस पर चढ़कर आपको जाना होता है, और वो शायद इसलिए भी बनी हुई हैं कि लोग उन सीढ़ियों के नीचे से इस तरफ से उस तरफ जा पाएं। तो यहाँ पर बाबा श्याम प्याऊ है, और काफ़ी सारी दुकानें हैं लाइन से, जहाँ पर आपको साज श्रृंगार की चीज़ें मिल जाती हैं, फूल वगैरह सारी चीज़ें आपको अंदर ही मिलती हैं। प्रसाद भी आप ले सकते हैं, और अगर आप खाटू श्याम जी या अन्य भगवानों के कुछ चिन्ह चाहते हैं, कुछ तस्वीरें वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। यहीं पर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान भी है, जहाँ से प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। हालांकि मंदिर में जो है मेजरली फूल वगैरह ही चढ़ाए जाते हैं। खाटू श्याम जी को प्रसाद चढ़ाना है तो आप ले सकते हैं। वैसे लाइन में चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत करते हैं, लाइन जो है वो थोड़ी चौड़ी होती है, आगे जाते जाते लाइन जो है वो थोड़ी पतली हो जाती है, रास्ता पतला हो जाता है, तो वहाँ पर आप सिंगल आदमी ही निकल पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी भीड़ हो जाती है। वैसे ये जो मंदिर है इतने बड़े एरिया में बनाया गया है कि अगर लाइनों को अच्छे तरीके से बनाया जाता तो बीच में आपको भीड़ भाड़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि कहीं पर शेड है और बीच बीच में जो शेड नहीं है लाइन के ऊपर, तो अगर आप बारिश वगैरह में जा रहे हैं या फिर गर्मियों में अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि शेड वगैरह होनी चाहिए। लाइनों को ना सीधा सीधा नहीं बनाया गया, काफ़ी घुमा घुमा के बनाया गया है, जिससे कि थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि अगर क्राउड ज़्यादा है तो उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। अगर लाइनें सीधी सीधी होती तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता दर्शन करने में, और अभी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है तो थोड़ा स्पेस और दिया जा सकता था, जिससे कि भीड़ जो है वो कम होती। लाइन में आगे चलते चलते आपको दिखेगा कि एक यहाँ पर शिलान्यास किया हुआ है। तो अगर इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर 65 फुट गहरी फाउंडेशन पर 1500 किलो अष्ट धातु से निर्मित एक शक्ति पीठ का शिलान्यास किया गया है, जहाँ पर लोग स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं। वैसे पंडित जी ने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वास्तिक नहीं बनाएंगे तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो स्वास्तिक आप बना सकते हैं।
यहाँ पर लोग नारियल वगैरह जो भी लेकर आते हैं वो यहीं पे चढ़ता है, नारियल आगे नहीं चढ़ता है। लोग यहाँ पर झंडे वगैरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन झंडों के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है, तो आप कहीं भी चढ़ा सकते हैं। खाटू श्याम जी को सिर्फ फूल चढ़ते हैं और जो प्रसाद है वो चढ़ता है, बाकी नारियल वगैरह आप यहीं पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद लाइन जो है काफ़ी घुमावदार हो जाती है। अब इसी तरीके से लाइन में चलते चलते जैसे ही आप मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो यहाँ खाटू श्याम जी के खुले दर्शन है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक मंदिर है, मंदिर के अंदर आपको टिक करके जाना है, आप दूर से भी दर्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको खाटू श्याम जी के सामने से होकर जाना पड़ेगा। लाइन में किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है, आपको चलते हुए ही दर्शन करने हैं, क्योंकि लाइन जो है आगे जाके पतली हो जाती है, एरिया जो है कम हो जाता है। तो अगर वहाँ पर भीड़ हो जाती है तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। तो आपको कुछ ही सेकंड मिलते हैं, आप दर्शन करिए और लाइन से आगे निकल जाइए। बड़ा हॉल है खाटू श्याम जी के सामने ही ना, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा एरिया है। अच्छे तरीके से वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, लाइटें वगैरह प्रॉपर हैं। तो यहाँ पर है क्या कि आप लाइन में जाके दर्शन करिए पहले आगे, और दर्शन करके आप मंदिर के खाटू श्याम जी के पीछे से होते हुए बाहर निकल जाइए, और उसके बाद आप वापस घूम के यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी देर बैठना है ध्यान चित्त होके, या फिर आप प्रॉपर दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको लाइन में से एक बार जाना पड़ेगा दर्शन करके, और फिर वापस आप आके यहाँ पर कालीन वगैरह पे बैठ सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। चित्रा है ना कैसे निकल गई? लो दर्शन बहुत ही भव्य हैं। आपका मन जो है एकदम शाममय हो जाएगा जब आप वहाँ जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि ज़्यादातर जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे या वो पिलर हों या फिर वो रेलिंग हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको गोल्डन कलर में ही रंगा गया है। तो पता नहीं चलता कि कौन सा धातु का है और कौन सा लोहे का है। बट हाँ, वहाँ पर बैनर वगैरह लगे हुए और उन पर जो है लिखा हुआ है कि कितने किलो की ये धातु की क्या वस्तु है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर एक 1500 किलो का शक्ति पीठ है धातु से बना हुआ। इतने समय के इंतज़ार के बाद छोटी छोटी लाइनों से गुजरते हुए जैसे ही आप बाबा के सामने पहुंचते हैं, धड़कनें जो है बढ़ने लगती है, क्योंकि वो समय आ गया है जिसके इंतज़ार में आप इतने दूर से लाइन में लग के आ रहे हैं। जैसे ही आप बाबा के पास पहुंचने वाले होते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ एक हवन कुंड बना हुआ है। दूसरी ओर हमारे वेदों की कुछ प्रतियां रखी हुई हैं, जैसे यजुर्वेद और रामचरितमानस यहाँ पर दिखी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर चारों वेद होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ एक वेदों की प्रतियां हैं और शायद वो और भी प्रतियां यहाँ पर रखने वाले हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर मैं पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं। तो जिस चीज़ का इतने समय से इंतज़ार था, जिसके लिए हम लाइन में लग के आए, तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए हैं। बाबा श्याम के दर्शन आप भी करिए, हम भी करते हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं और हम घूम के अब सामने हॉल की तरफ आ गए हैं। यहाँ से आपको तसल्ली से बाबा श्याम के दर्शन करा देते हैं। और उनके बाईं तरफ जो है हनुमान जी हैं और उनके दाईं तरफ गणेश जी हैं। यहाँ पर लाइटिंग का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है और काफ़ी मनमोहक दृश्य ये लगता है। तो कुछ देर यहीं बैठते हैं और थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं।
खाटू श्याम जी के पीछे से जब आप निकलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया गया है, काफ़ी अच्छी चित्रकारी जो है की गई है। अब जैसे आप मंदिर से बाहर निकलने वाले होते हैं तो सामने ही ना खाटू श्याम जी का एक चित्र आपको दिखता है। हालांकि वहाँ पर जाली लगी हुई है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि ये जो चित्र है ये हीरो से जड़ा हुआ है और यहाँ पर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चमकदार चीज़ें, वो हीरे हैं। तो रियल डायमंड ऐसा कहा गया है। वैसे हीरे जड़े हों या ना जड़े हों, लेकिन ये लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है कि आज भारत ही नहीं दुनिया में कितने लोग भगवान खाटू श्याम जी को मानते हैं। चलिए बाहर चलते हैं, और बाहर चल के मैंने देखा कि नज़ारा कुछ और ही है। यहाँ पर काफ़ी सारी ईंटें रखी हुई थी और लोगों ने ईंटों से घर बनाए हुए थे। अब जैसा होता है कि लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, वो अपना एक सांकेतिक घर बनाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस तरीके का घर मिले। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों ने तो 2-2 3-3 मंजिल तो है नॉर्मल ही है, किसी ने 1 मंजिल से तो सेटिस्फैक्शन है ही नहीं, 2-2 3-3 मंजिल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसे घर भी देखने को मुझे मिले जो 4-4 5-5 मंजिल से भी ऊंचे थे। लेकिन बिल्कुल ही मतलब ऐसा बड़ा इतने बड़े घर का क्या करोगे यार। लेकिन फिर भी अपनी अपनी श्रद्धा है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो वहाँ पर खाटू श्याम जी के सांकेतिक चित्र जो हैं लगे हुए हैं, आप वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। मंदिर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। अभी पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एरोप्लेन बना हुआ है, अभी हालांकि ओपन नहीं है तो आप उसमें नहीं जा सकते, बट हाँ आप वहाँ जाके फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। पीछे की तरफ एक ज्योतिर्लिंग भी बनाया गया है जिसका काम अभी चल रहा है, तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहाँ पर की गई है, आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर जैसे बनना चाहिए वो वहाँ पर काम अभी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हाँ आप जाके वहाँ पर अपने परिवार के साथ दर्शन कर सकते हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है तो घूमने के लिए आप घोड़ा गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही कम आपसे चार्ज करते हैं, वो 20 रुपये 30 रुपये आई थिंक ऐसा। और बच्चों को हमने झूले वगैरह भी झुलाए थे तो वो भी 20 रुपये प्रति बच्चा ही था। तो 20 रुपये में वो आपको 10 मिनट 5 मिनट जो भी झूले वगैरह झुलाते हैं वो। वहाँ पर कुछ एक आकर्षण के केंद्र भी हैं, जैसे कि एक नाव वगैरह बनाई हुई है तो आप उसमें बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फिर आप आगे चलेंगे तो एक लकड़ी का पुल बनाने की कोशिश की गई है, हालांकि वो लोहे का बना हुआ है और उससे काफ़ी अच्छा फील आता है। अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर समुद्र मंथन का जो चित्र है उसको दर्शाया गया है कि कैसे देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया था, जिसमें से अमृत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली थी, जैसे हलाहल विष है, कामधेनु गाँव माता है, या फिर कल्प वृक्ष है। बहुत सारी चीज़ें जो है समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुई थी, तो उसको भी दर्शाने की कोशिश की गई है। अब जो पुल बनाया गया है वो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलेगा नीचे और ऊपर की तरफ पुल बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। जैसे ही मैं आगे चला तो वहाँ पर पानी वगैरह पीने के लिए प्याऊ लगे हुए हैं। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी आई थिंक बन रहा है, और अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना तो वो पीछे की तरफ बना हुआ है लास्ट में, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत भी है, तो वहाँ पर भी चलेंगे। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं ना तो राइट की तरफ आप देखो कि एक बड़ा सा घंटा बना हुआ है, ठीक है, अष्ट धातु से बना हुआ घंटा है जिसको लोग बजा रहे हैं, और वो आपको दोनों हाथों से बजाओगे ना, बहुत ताकत लगती है उसमें, दोनों हाथों से आपको वो हिलाना पड़ेगा तभी जाके वो बजता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर खाने पीने की प्रॉपर चीज़ें हैं,
आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, एक तो थोड़ा सा दिल्ली से थोड़ा सा हटके है। बाकी खाना वगैरह के लिए यहाँ सारी चीज़ें हैं, छोले भटूरे, पाव भाजी, कुल्फी, फलूदा, जूस वगैरह, पकोड़े वगैरह सारी चीज़ें हैं। और रेट भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। छोले भटूरे की जो प्लेट थी वो 50 रुपये की थी, डोसा जो है 60 रुपये का है, इडली जो है 50 रुपये की है। यहाँ पे पीछे की तरफ मैंने देखा तो वहाँ पर थाली भी है, प्रॉपर थाली 70 रुपये में। खाने के हिसाब से मैं कहूँगा कि यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें थी। चाय वगैरह आपको 10 रुपये की भी है, 15 रुपये की भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और जैसे पानी की बॉटल है या आइसक्रीम वगैरह है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ज़्यादातर MRP पे ही है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस मुझे लगे। तो हम लोगों ने अच्छे से बाबा शाम के दर्शन करें, वहाँ पर फैमिली के साथ था, बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया और सब कुछ मतलब अच्छे तरीके से आपको अच्छा एक्सपीरियंस जो है मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे धाम, छोटे छोटे मंदिर जो हैं अभी बन रहे हैं। बहुत सारा एरिया जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी आप जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आगे चलोगे तो गऊ धाम भी बना हुआ है, जहाँ जो गऊ माता को समर्पित है, वहाँ पर भी आप दान दक्षिणा वगैरह अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। नंदी महाराज बने हुए हैं तो आप अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में बोल सकते हैं और नंदी महाराज को वरदान है कि उनके कानों में कही हुई बातें सीधे भगवान शिव तक पहुंचती हैं। आगे चलेंगे तो गौशाला भी है यहाँ पर। गौशाला में अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी गायें हैं गौशाला के अंदर, जिनको प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। आप चाहते हैं इनकी सेवा करना तो आप गौशाला में या मंदिर में दान कर सकते हैं और दान करने के साथ साथ आप दान की रसीद भी जो है ले सकते हैं। मंदिर के आखिरी कोने की तरफ पहुंच गए हम, तो यहाँ पर हमें मिला गोवर्धन पर्वत, जो श्री कृष्ण ने लीला रचाई थी। इंद्र ने नाराज होकर काफी भारी मात्रा में बारिश जो है की थी, तो पूरे गांव को बचाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो वो लीला यहाँ पर दर्शाई गई है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इस पे पानी वगैरह भी चलेगा। चलिए, मौका मिला है तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा ही कर लेते हैं। अब जाते जाते जब बच्चे जिद करने लगे तो हम लोगों ने फिर हम गए झूले वाले सेक्शन में। तो वहाँ पर 20-20 रुपये लिए उन्होंने और 20-20 रुपये में बच्चों को अच्छा खासा उन्होंने 10 मिनट के आसपास झूला झुलाया, जिससे कि जाते हुए बच्चे भी खुश हो गए। अब जैसे ही अंधेरा होता है ना, तो ये झूले वाला जो सेक्शन है, झूले वाला जो एरिया है, यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है अगर आपके साथ बच्चे हैं। मंदिर काफ़ी बड़ा है और जैसे जैसे दिन ढलता है तो लाइट जो है जलनी शुरू हो जाती है और लाइटों की रोशनी में मंदिर जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत और भक्तिमय लगता है।
आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। दिन ढल गया है, चलते हैं अपने घर की तरफ। और आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको ज़रूर अपने परिवार के साथ यहाँ आना चाहिए। आपको भी अच्छा लगेगा और आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री श्याम।